राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों। मैं प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथसार में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैत्र मास की नवरात्रि आने वाली है, तो चलिए माँ दुर्गा के इस 9 रूप और उनके मंत्रों के बारे में और उन्होंने किस लिए अवतार लिए थे, इनकी कहानी जानेंगे। प्राचीन भारतीय चिंतन परंपरा में माँ दुर्गा को शक्ति की देवी के रूप में मानते हुए इनके विभिन्न स्वरूपों के पूजन, अर्चन और स्मरण का विधान बताया गया है। हमारे यहाँ वर्ष में 2 बार माँ दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों की आराधना के लिए नवरात्रि का आयोजन किया जाता है। नवरात्र 2 बार आयोजित किए जाते हैं। पहले 9 संवत्सरण के प्रारंभ में जब चैत्र प्रतिपदा का आगमन होता है, तब चैत्र नवरात्र का आयोजन होता है और पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन के बाद रामनवमी के रूप में चैत्र नवरात्र संपन्न हो जाते हैं। इसी तरह वर्ष में दूसरी बार अश्विन के शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्र का आयोजन किया जाता है। इन नवरात्र में भी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का विशेष पूजन और अर्चन किया जाता है और 9 दिनों के बाद विजयदशमी के एक दिन पूर्व शारदीय नवरात्रि संपन्न हो जाती है। दोनों ही नवरात्र में माँ दुर्गा के शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, उष्मांडा, कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिरात्रि इन 9 रूपों का पूजन और अर्चना किया जाता है। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री। घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन, अर्चन और स्मरण किया जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। ऋषभ यानी बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें ऋषभ भारोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया हुआ है। माँ शैलपुत्री का पूजन और स्मरण निम्न मंत्र से किया जाता है। वंदे वंचित लाभाय चंद्रघृत शेखराम वृषारूणा शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। अर्थात मैं मनवांचित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, ऋषभ पर सवार रहने वाली, शूलधारिणी और यशस्विनी माँ शैलपुत्री की वंदना करती हूँ। भगवान श्री राम ने भी इन्हीं का व्रत किया था और इनकी पूजा करने पर आपको धन, आयु और बल मिलता है। माँ दुर्गा का दूसरा रूप है देवी ब्रह्मचारिणी। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं बाएं में हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपस्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से देव महादेव को प्रसन्न किया था। इनके इसी रूप की पूजा और श्रवण दूसरे नवरात्र पर किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा निम्न मंत्र से के माध्यम से की जाती है। तधाना करमाभ्याम अक्षमाला कमंडल देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी उत्तमा। अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूप का माँ दुर्गा रूप मुझ पर कृपा करें। माँ दुर्गा का तीसरा रूप है माँ चंडघंटा। माँ चंद्रघंटा नवरात्र के तीसरे दिन तीसरे रूप में चंद्रघंटा देवी के वंदन, पूजन और स्मरण करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इस देवी के इस हाथ माने गए हैं 10 हाथ माने गए हैं और ये
खड़ग आदि विभिन्न शास्त्रों में सुसज्जित हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इनके पूजा अर्चना के लिए निम्न मंत्र को बताया गया है। पिंडज प्रवरारुणा चंडकोपास्त्र कैर्तुवाता प्रसादम तनुते महम चंद्रघंटेति विश्रुता। अर्थात श्रेष्ठ सैया पर सवार और चंडपति अस्त्र शस्त्र से युक्त माँ चंद्रघंटा मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे। माँ दुर्गा का चौथा रूप है माँ कुष्मांडा। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा देवी के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था तो माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति नाम से भी पूजा जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं। 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कलश, बाण और कमल है। माँ दुर्गा के इस कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना निम्न मंत्र से की जाती है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा फलु तमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। अर्थात अमृत से परिपूर्ण कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तेजो में माँ कुष्मांडा हमें सब कार्यों में शुभदायी सिद्धि हो। माँ दुर्गा का 5वां रूप है माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप का माँ स्कंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षडानन यानी 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का नाम है। स्कंद की माँ होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपने दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय बेटे को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है क्योंकि यह सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य का तेज है, अलौकिक मंडल सा दिखाई देता है। स्कंद माता के इस रूप की आराधना निम्न मंत्र से की जाती है। सिंहासन नगदा नित्यम पंचाचित करधया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा का 6वां रूप है माँ कात्यायनी। नवरात्र के 6ठे दिन दुर्गा जी के 6ठे स्वरूप माँ कात्यायनी देवी की पूजा और अर्चना की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इनकी उपासना करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। क्योंकि इन्होंने कात्य गोत्र के महर्षि कात्य के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनका रंग स्वर्ण की भांति अत्यंत चमकीला है और इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर के ऊपर हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला वर मुद्रा में। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में खड्ग और तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी पूजा अर्चना और श्रवण निम्न मंत्र से किया जाता है। चंद्राः सोज्य वल्करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दधात देवी दानव घातिनी। माँ दुर्गा का 7वां रूप है माँ कालरात्रि। नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा जी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि देवी की पूजा और अर्चना का विधान है। इनका वर्णो अंधकार की भांति एकदम काला है, बाल बिखरे हुए और इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली के माफिक विद्यमान है। इन्हें सभी असुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इनके 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं। इनमें एक में खड्ग या तलवार है तो दूसरे में लोहा अस्त्र है, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा है और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। इनका वाहन गर्द यानी गधा है।
माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना और श्रवण निम्न मंत्र से किया जाता है। वाम पादो ललसतम लोह लताकंटकभूषण वर्धना मूर्धजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। माँ दुर्गा का 8वां रूप है माँ महागौरी। नवरात्र के 8वें दिन दुर्गा जी के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर यानी सफ़ेद है। इनके वस्त्र भी सफ़ेद रंग के हैं और सभी आभूषण भी श्वेत है। इनका वाहन ऋषभ अर्थात बैल है और इनके 4 हाथ हैं। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने 1000 सालों तक कठिन तपस्या की, जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था। लेकिन बाद में भगवान महादेव ने गंगा के जल से इनका वर्ण फिर से गौर कर दिया। माँ दुर्गा की अर्चना पूजा और श्रवण निम्न मंत्र से की जाती है। श्वेते विषय वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा श्रुत्री महागौरी शुभम दधात्म महादेव प्रमोदता। माँ दुर्गा का 9वां रूप है माँ सिद्धिरात्रि। नवरात्र के 9वें दिन दुर्गा जी के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिरात्रि की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी माँ सिद्धिरात्रि हैं। इनके 4 हाथ हैं और ये कमल पुष्प पर विराजमान हैं। वैसे इनका वाहन भी सिंह ही है। इनकी दाहिनी ओर की पीछे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है और ऊपर वाले हाथ में शंख है। प्राचीन शास्त्रों में अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्रकाम्य, ईश्वित्व, प्राप्ति और वशित्व नामक 8 सिद्धियां बताई गई हैं। ये 8 सिद्धियां माँ सिद्धिरात्रि की पूजा के से प्राप्त की जा सकती हैं। हनुमान चालीसा में भी अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया है। माँ सिद्धिरात्रि की पूजा अर्चना और श्रवण निम्न मंत्र से किया जाता है। सिद्ध गंधर्वर्य चा गैर सूर्य सुरैरम रपै रपि सेव्यमाना सदा भुआतम सिद्धिदा सिद्धिदा इन्हें। इस प्रकार सिद्धिरात्रि देवी सब सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती हैं। तो दोस्तों, माँ दुर्गा के इन 9 रूपों को जानकर कैसा लगा आपको? आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।